स्पेशली औरतों को कौन से जो एक्ट है और मर्दों को क्या है, ये सब अलग अलग है। दूसरी बात, औरत को अगर प्रॉब्लम होने से क्या कैसे अप्रोच हो सकती है और मर्द को भी प्रॉब्लम होने से कैसे अप्रोच हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह ये गलती भी है कि मर्दों को कानून कुछ भी साथ नहीं देता, पूरा औरतों की तरफ ये करके, तो दोनों की तरफ भी है कानून, मगर इस्तेमाल करने की जब तक हम हक पे है कानून भी हमारे साथ रहता है, जब तक हम हक पे रहिए कानून भी हमारे साथ नहीं रहता। फॉल्स एलिगेशन थोड़ा टाइम तक ही चलेगा, बाद में हकीकत साथ में आएगी। इसलिए इधर या उधर जो भी हो, कंप्लेंट जो भी दिए सच दिए, जो भी आप जो भी क्लेम करेंगे सच करिए। आपके वकील साहब बोलने से भी, आप कोई बोलने से भी, आप गलत कंप्लेंट देने से, गलत कंप्लेंट कभी भी मुश्किल से खड़ेगे नहीं, क्योंकि गलती है, क्योंकि ऐसे वकील रहते हैं कि हम लोग वहां पे जब अदालत तक जाएंगे तो सच बाहर आके ही रहेगा। इसीलिए क्योंकि आप दिन का काम भी करते हैं, हमेशा सच पे ही रहिए, क्योंकि सच की जीत होती है। ये वकालत में बोलते हैं कि झूठ की जीत होती है, बात सही नहीं है। दूसरी बात, अब औरतों के तक आए तो औरतों के क्या क्या है आपको मालूम है। 125 CRPC जो आपको मेंटेनेंस चाहिए, आपका हस्बैंड आपको बच्चे के लिए कोई भी पैसे नहीं दे रहे, तो आप 125 CRPC के तहत आप एक पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उसमें दो तरह के पिटीशन होते हैं। इंटीरिम मेंटेनेंस मतलब एक बार अगर केस फाइल कर दिए 125 CRPC, तो वो केस पूरा होने तक थोड़े टाइम लगेगा, मगर तब तक आप कैसे जिएंगे। इसीलिए इंटीरिम मेंटेनेंस डालने से 125 डालने से क्या होता है ना, तो इमीडिएटली कोर्ट आपको ये केस चलने तक इतना पैसा देना करके डिसाइड करता आपको बच्चों को, ताकि आप आराम से केस लड़ सके, आप भी कंफर्टेबल रह सके। ये 125 CRPC मेंटेनेंस के लिए। और हेरासमेंट है डॉरी के बारे में, डॉरी देव करके शादी के पहले डॉरी ले लिया और शादी के बाद भी फर्दर मेरे को बहुत डॉरी चाहिए करके हेरासमेंट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। हस्बैंड आपकी मदर इन लॉ और आप फादर इन लॉ, जो भी इन लॉ से आपको तंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जब कंप्लेंट देंगे तो 498 CRPC के तहत और सेक्शन 384 डॉरी एक्ट के तहत आपके अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर का उनके FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करी जाती है। और जब आपके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट भी होता है तो उसके सीवियरली उसके लिए पुराना IPC 307 के हिसाब से अब नया PNSS एक्ट के बराबर उनके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाती है। और दूसरी बात, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जो होते हैं, साथ सब लोग इसको एक मेन कंडीशन है कि अगर आपके कोई सिस्टर इन लॉ दुबई में रहते हैं, ब्रदर इन लॉ कोई दूसरा बम्बई में रहते हैं और आप विशाखापट्टनम में रहते हैं, तो DVC केस आप उन सबके ऊपर रखने से नहीं होता। सब लोग एक ही घर में रह रहे हैं, वो मेन कंडीशन है, आप याद रखिए। डोमेस्टिक वायलेंस केस में सब लोग एक घर में रहने से उनके ऊपर आप डोमेस्टिक वायलेंस केस रख सकते हैं। अगर दूर दूर रहने से वो केस उनके ऊपर खड़ेगा नहीं। और ये डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में आप सेपरेट घर में रहने के लिए, फ्लैट में या घर में रहने के लिए, किराए के लिए पिटीशन डाल सकते हैं, और आप मेंटेनेंस के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी, दोनों ज्वाइंट प्रॉपर्टी ले लिए, तो वो प्रॉपर्टी केस होने तक नहीं भेज के वो स्टे करने के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। वैसे ही आपको अगर डर है कुछ आपके ऊपर हेरासमेंट होता, आपके हस्बैंड भी वही घर में है, आप भी वही घर में, आपको कोई हेरासमेंट होता करके आपको कोई प्रॉब्लम है बोलने से, आपको प्रोटेक्शन के लिए भी पिटीशन डाल सकते हैं। इतने सहूलत है। और ये DVC केसेस में, तो DVC केसेस ना क्रिमिनल केस है ना सिविल केस है, उसको क्या बोलते हैं, क्वासी क्रिमिनल क्वासी सिविल बोलते हैं। तो वही ऐसे केसेस है। वैसा ही अगर डॉरी में पैसे दे दिया, डॉरी में आर्टिकल दे दिया, डॉरी में पैसा खर्चा कर दिया, तो रिकवरी ऑफ डॉरी के लिए भी आप एक केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा औरतों के लिए डालने के लिए बहुत केसेस है। अब मेन इंपॉर्टेंट आज के जमाने में, आजकल कोर्टों में ज्यादातर ये मेनली होता है कि नया कानून रखा बीजेपी गवर्नमेंट ने, ट्रिपल तलाक एट ए टाइम बोलने से 3 साल के अंदर कर दो। उसका बहुत गलत इस्तेमाल करने का भी कोशिश हो रहा है करके, क्योंकि आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो कि आप ऐसा बोल दो, 3 बार बोल दिया ट्रिपल तलाक करके, बोलने से उसको अरेस्ट कर देंगे। तो एक बात सोचना पड़ेगा, अगर वो गलती है नहीं बोलने से भी बोलने से क्या होता है, उसको अरेस्ट करके अंदर रख देंगे। आप ट्रिपल तलाक मान लिया जैसे हो जाता है, शरीयत के बराबर भी प्रॉब्लम हो जाता है और कानून की तरफ से भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए उसके लिए बचने के लिए आजकल स्पेशली हस्बैंड बहुत डर जा रहे हैं। एक ही बार ट्रिपल तलाक बोल दी कि मेरे ऊपर कंप्लेंट देने से मेरा नौकरी चले जाएगा, मैं 3 साल अंदर चला जाऊंगा, मेरे को बेल भी जल्दी नहीं मिलेगा, मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा करके डर जा रहे हैं। इसके लिए भी जेट्स के लिए भी एक प्रोविजन है कि हम लोग खुद
कोर्ट में आर्गुमेंट करेंगे ये मिसयूज नहीं होए जैसा होने के लिए एंटिसिपेटरी बेल लाते हैं कि मेरे को ऐसा डरा रही है, ऐसा धमका रही है, इसलिए मेरे को एंटिसिपेटरी बेल चाहिए। तो जब एंटिसिपेटरी बेल डालेंगे तो अगर वो कंप्लेंट देने से भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, अगर एंटिसिपेटरी बेल मिल गया तो कानूनी कार्रवाई होने के बाद ही जो भी पनिशमेंट मिलना है, जो भी होना है, ट्रायल होने के बाद ही हो सकता है। ऐसा हर मसले का हल है, हर फॉल्स कंप्लेंट का भी प्रोटेक्ट करने के लिए या कानूनी प्रोविजन है। इसीलिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अपने क्लाइंट को भी भाई जो सही बोलो, झूठ मत बोलो, जो वो बोलो उसके बराबर हम फायदा दिलाएंगे। हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अभी आप पहले सबसे पहले ट्रिपल तलाक के मामले में कोई खातून हस्बैंड से गुस्से में या तो सचमुच अगर तलाक 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 बोल दिया तो जाके पुलिस स्टेशन जाके बोलेंगे कि मुझे तलाक दे दे, ट्रिपल तलाक दे दिया। ये कंप्लेंट करने से प्रूव कैसा करेंगे वो? प्रूव होना जरूरी है, क्या है, क्या लीगलिटी क्या है? ये एक्चुअली कानून में यहाँ पे प्राइमा फेसी मतलब जब कोई एक थोड़ा बहुत एक उनको अंदाजा भी है कि ये हो सकता है प्राइमा फेसी, तो इमीडिएटली अरेस्ट कर देंगे। जैसा कि कहाँ पे मर्डर कर दिया करके कंप्लेंट है एक आदमी के ऊपर, मर्डर लाश मिलते ही देखते ही मर्डर ये किया करके थोड़े लोग पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट कर लेंगे, प्राइमा फेसी बोलते हैं। डरा नहीं हो, बाद में प्रूव होएगा। ये ट्रिपल तलाक में ऐसा है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस जैसा रखा है, इसीलिए वो इमीडिएटली जो भी कंप्लेंट, क्योंकि मेन विक्टिम कौन है और उसकी वाइफ है। जब वाइफ खुद आके बोलेगी कि मेरा हस्बैंड मेरे को ट्रिपल तलाक दिया, तो डेफिनेटली पुलिस वाले को बिलीव करना पड़ेगा और वो बिलीव करने के ऊपर इमीडिएटली वो लोग अरेस्ट करके उसको जेल को भेजे। ये तो कानून है। उनको ये हुआ बोली नहीं कि तो बाद में वो इन्वेस्टिगेशन में बाद में कोर्ट में ट्रायल में बाहर आएगा, मगर इमीडिएटली प्राइमा फेसी के हिसाब से अरेस्ट कर लेंगे। आप लोग समझे ना, कोई भी औरत अगर हस्बैंड के ऊपर गुस्से से, बदमाशी से